सोमवती अमावस्या व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्मा ही अष्टो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनेंगे सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। इस कथा को सुनने मात्र से भगवान गौरी शंकर का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। उससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा को सुनकर लाभ ले सकें और ईश्वर की कृपा आपके साथ, आपके घर परिवार पर भी हमेशा बनी रहे और उनके जीवन के भी सारे मनोरथ पूर्ण हो सकें। अमावस्या के दिन मनुष्य को दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अमावस्या पर दान स्नान का विशेष महत्व होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में गरीब ब्राह्मण का परिवार रहता था। उस परिवार में पति, पत्नी और उसकी एक पुत्री थी। समय गुजरने के साथ साथ पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, लेकिन गरीब होने की वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज आए। कन्या ने साधु की खूब सेवा की। साधु उस कन्या के सेवा भाव से इतने प्रसन्न हो गए कि उस कन्या को उन्होंने लंबी आयु का आशीर्वाद दे दिया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह की रेखा ही नहीं है, तो इसका विवाह कैसे हो सकता है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से इसका उपाय पूछा। साधु महाराज ने कुछ देर सोचने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण स्त्री है। यदि यह कन्या उस धोबिन की सेवा करे और बदले में वह महिला प्रसन्न होकर इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे और उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए, तो इससे कन्या का वैधव्य योग नष्ट हो जाएगा। साधु ने ये भी बताया कि यह महिला कहीं भी आती जाती नहीं है। यह सुनकर वह ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने के लिए कहा। अगले दिन से ही वह कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर पहुंचती है और वहां जाकर उसके घर की साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस लौटकर आ जाती है। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम तो सुबह से ही सारे काम कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम कर रही हो, क्योंकि मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू अपने घर की निगरानी करने लगी कि आखिर कौन है जो सुबह घर आकर सारा काम करके चला जाता है और हमको पता भी नहीं चलता। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि उनके घर में एक कन्या मुंह ढके हुए अंधेरे में आती है और सारे काम करने के बाद उनके घर से चली जाती है। जब वह कन्या जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और मेरे घर चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात उसको बता दी। सोना धोबिन पति परायण स्त्री थी और उसमें इतना तेज था, तो वह उस कन्या की मदद करने के लिए तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर में रहने के लिए कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही उस कन्या की मांग में अपना सिंदूर लगाया,
सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। सोना धोबिन उस दिन अपने घर से निराजल ही चल पड़ी थी, यह सोचकर कि रास्ते में उसे कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो वह उसे भंवरी देकर और परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर से मिले हुए पकवान की जगह सोना धोबिन ने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद ही जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति फिर से जिंदा हो गया। इसीलिए अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की महिलाएं परिक्रमा करती हैं, उनकी पूजा करती हैं, क्योंकि ऐसा करना शुभ माना जाता है। अमावस्या के दिन पीपल को जल देने से हमारे पितर जो हैं वह प्रसन्न होते हैं और कुंडली से पितृदोष समाप्त भी होता है। शाम के समय अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में तेल का दीपक अवश्य रखना चाहिए और उसकी लौ दक्षिण की दिशा की ओर होनी चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में पितृदोष जैसी समस्याएं समाप्त होती हैं और हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। इसी के साथ अगहन माह अमावस्या की कथा संपन्न हुई। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ आपके अपने भी इस कथा को सुनकर लाभ ले सकें। धन्यवाद।